गुड मॉर्निंग बी सेक्शन। पढ़ने के लिए तैयार होंगे आप ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्पर्श पद्य विभाग से आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी द्वारा लिखित नज़्म। नज़्म ये शब्द शायद हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो शायद। नज़्म यानी गज़ल का ही एक रूप। तो चलिए आज हम आदमी नामा के पार्ट 1 को समझ लेते हैं। पार्ट 1 मतलब आधा हिस्सा आज आप पढ़ेंगे, बाकी का बचा हुआ आधा हिस्सा इसके बाद वाले पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की शुरू करते हैं पढ़ाई आपके स्पर्श पद्य विभाग से आदमी नामा नज़्म को लेकर, है ना। आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? ओके। तो आदमी नामा यहाँ नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं सबसे पहले, आदमी देवता न बने चलो कोई गम नहीं, आदमी आदमी ही बन जाए ये भी कोई कम नहीं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही ना नज़ीर जी ने। अब हम देखते हैं कि भाई इतनी अच्छी बात कहने वाले नज़ीर अकबर आबादी, उनका जीवन परिचय क्या है। नज़ीर अकबर आबादी 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। शायर यानी शायरी करने वाला, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में ही आपने 2 लाइनें सुनी। इन्हें नज़्म का पिता कहा जाता था। नज़्म का पिता मतलब नज़्म बनाने वाले। इन्होंने कई गज़लें लिखी है। गज़लें थोड़ी देर पहले ही बताया था बच्चों की गज़ल का ही एक रूप यानी नज़्म। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल है बच्चों बंजारा नामा। बंजारा नामा ऐसा माना जाता है कि नज़ीर अकबर आबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। सन 1735 यानी ईयर ऑफ 1735। समझा क्या? अरे वाह। युवावस्था में वे दिल्ली से आगरा चले गए। आगरा तो आपको भी मालूम होगा, है ना। आगरा प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि वहाँ ताजमहल है। किसने बनाया था ताजमहल? शाहजहां ने, है ना। किसके लिए? मुमताज़ के लिए। मुमताज़ की याद में क्या बना? ताजमहल। कहाँ है ये ताजमहल? आगरा में। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है ना। और उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में टीचर। अरे वाह। तो ये दिल्ली से आगरा चले गए बच्चों, और आगरा में रहकर ही उन्होंने अरबी और फ़ारसी, टीचर ये क्या है? अरबी और फ़ारसी 2 भाषाएं हैं। अरबी और फ़ारसी भाषा में तालीम हासिल की। तालीम उर्दू शब्द है, इसका मतलब है शिक्षा। नज़ीर आम लोगों के कवि थे। आम लोग यानी सर्वसाधारण लोग बच्चों। इन्होंने आम जीवन में यानी रोज़मर्रा के जीवन में ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर लिखा। धर्मनिरपेक्षता के ये ज्वलंत उदाहरण थे। ज्वलंत उदाहरण का मतलब ये है, ये बिल्कुल
किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं थे, ये धर्मनिरपेक्ष थे। इनकी नज़रों में सारे धर्म एक समान थे। कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ रचनाएं लिखी हैं, लगभग 2 लाख रचनाएं लिखी है कहा जाता है, लेकिन हमारे बीच सिर्फ 6,000 रचनाएं मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। और बाकी की 600 जो हैं वे हैं काफ़ी प्रसिद्ध गज़लें। समाज की हर छोटी बड़ी खूबी को खूबी यानी काबिलियत, समाज की हर छोटी बड़ी खूबी को नज़ीर साहब ने अपनी नज़्म में, अपनी शायरी में, अपनी गज़लों में बड़ी ही सरलता के साथ पेश किया है। नज़ीर साहब को आम जनता की शायरी करने के लिए, आम जनता की शायरी करने के कारण, करने के लिए नहीं, सॉरी, करने के कारण उन्हें उपेक्षित किया जाता रहा, क्योंकि वे आम और सर्वसाधारण लोगों को देखकर नज़में लिखते थे, गज़लें करते थे। तो ये कुछ समाज के बड़े बड़े जो ठेकेदार होते हैं ना, पैसे वाले, जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन दिल नहीं होता, तो ऐसे लोगों ने इन्हें कई प्रकार से उपेक्षित किया, इनका मजाक उड़ाया। ककड़ी, जलेबी, तिल के लड्डू जैसी आम चीज़ों पर, अब ककड़ी, जलेबी, तिल के लड्डू यानी ये खाने पीने से जुड़ी हुई आम चीज़ें, इन चीज़ों पर नज़ीर जी ने कविताएं की। तो कुछ आलोचक यानी आलोचना करने वाले, बुराइयां निकालने वाले, कमियां निकालने वाले, इनकी इन कविताओं को इनकार करते रहे। क्या होता है बच्चों, कभी कभी अगर हमारे पास काबिलियत है और हम किसी एक स्पेशल या विशेष कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को वो चीज़ें काफ़ी गड़ जाती है, तो तरह तरह से वे उसे जलील करने या अपमानित करने या उपेक्षित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहा गया है ना कि कहीं ना कहीं तो सत्य की जीत होती है। तो नज़ीर जी को जो भी उनके जीवन में उपेक्षित क्या बोलते हैं, उपेक्षा के भी शिकार हुए कई बार, बट उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में हुआ ये बच्चों कि नज़ीर साहब की उत्कृष्ट रचनाएं, उत्कृष्ट शायरी को पहचाना गया और आज उन्हें उर्दू साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक कवि माना जाता है। हुई ना जीत। तो अगर मान लो हमारे मन में भी अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद है, तो हम दुनिया की थोड़ी सुनते हैं, है ना। लगभग 100 वर्ष की आयु पाने पर भी, यानी 100 साल के हो जाने तक भी वे अपनी शायरी को जीते रहे बच्चों, मतलब वे शायरी करते रहे। और इस तरह से वे प्रसिद्ध हुए। भाषा के क्षेत्र में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने अपनी शायरी में जन संस्कृति यानी लोगों की संस्कृति, लोगों के संस्कार, कल्चर, जिसमें हिंदू संस्कृति भी शामिल थी, बड़ी सहजता से उन्होंने अपने काव्यों में हिंदी शब्दों का बेहद तरीके से इस्तेमाल किया है। और यही कारण है कि उनकी इस
सर्वसाधारण शैली असर डालने वाली होने के कारण वे दुनिया के दुलारे बने। और इस प्रकार से नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जीवन परिचय के द्वारा हमने ये जाना बच्चों कि नज़ीर अकबर आबादी क्या थे, उन्हें किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से वे फिर दुनिया में एक प्रसिद्ध गज़लकार, नज़्मकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये था नज़ीर अकबर आबादी का जीवन परिचय। आशा करती हूँ बच्चों हो सकता है आपको ये समझ में आया होगा। और टेक्स्ट बुक में भी ना बच्चों नज़ीर अकबर आबादी के बारे में दिया गया है ना। तो यहाँ तो खैर बताया ही जा रहा है, लेकिन अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने टेक्स्ट बुक में नज़ीर अकबर आबादी जी के जीवन परिचय के बारे में सेल्फ स्टडी के तौर पर पढ़ें। अब इसके आगे हम चलते हैं। ये जो नज़्म है आदमी नामा, इसका सारांश सुनेंगे। इसका सारांश सुनेंगे। सारांश वैसे 2 पार्ट में है, तो आज मैं पहला पार्ट सारांश तौर पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रस्तुत जो नज़्म है वह है नज़ीर अकबर आबादी द्वारा लिखित। कवि नज़ीर अकबर आबादी जी ने आदमी नामा नज़्म में आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। विभिन्न रूप, अलग अलग प्रकार के। उनके अनुसार इस संसार में हर तरह के इंसान बसे हुए हैं, फिर चाहे वे अच्छे हों या खराब। उनके अनुसार इन्हीं आदमियों में से कोई ऐसा होता है जो दूसरों का भला चाहता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उनके काम आता है। अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो वो तुरंत चल पड़ता है, फौरन चल पड़ता है। मस्जिद बनाता है, कुरान पढ़ता है। मस्जिद भी बनाने वाला, कुरान भी बनाने वाला कौन है? आदमी। तो ये हो गए अच्छे काम। कुरान पढ़ना, मस्जिद बनाना, लोगों को समझना, लोगों की मदद करना, ये हो गया इंसान का एक बहुत ही अच्छा रूप। अब देखते हैं इसके विपरीत क्या होता है। ठीक इसके विपरीत कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिनके मन में पाप भरा हुआ होता है, पाप, बुरे विचार। वे दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों की चीजें चुराते हैं, दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, दूसरों की इज्जत उछालना उन्हें अच्छा लगता है। इस प्रकार यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि इस दुनिया में बुरे तथा भले दोनों किस्म के इंसान रहते हैं। ये था नज़ीर अकबर आबादी द्वारा लिखित आदमी नामा नज़्म का सारांश। पूरी नज़्म का सारांश है ये, सारांश पार्ट में नहीं, पार्ट में नहीं है। पार्ट में हम आदमी नामा नज़्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों आदमी नामा नज़्म की पहली 5 पंक्तियां। दुनिया में बादशाह है सो वह भी है आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा है, नियमत यानी अच्छा खाना, सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो वो भी है आदमी। मतलब अच्छा खाने वाला भी आदमी और रूखी सूखी खाने वाला भी आदमी। बादशाह भी आदमी तो भिखारी भी आदमी।
इसमें कुछ कठिन शब्द आए बच्चों, जिन्हें हम शब्दार्थ कहेंगे। कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। मुफलिस यानी गरीब, गदा, 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 गधा नहीं है, गदा, गदा यानी भिखारी। जरदार, अमीर। बेनवा यानी कमजोर। नियमत, स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी खाना। टुकड़े चबाना मतलब रूखी सूखी खाना। ये पहली 5 पंक्तियों में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ यानी कि शब्दार्थ। अब हम पढ़ते हैं इसका भावार्थ क्या है। आदमी नामा नज्म में कवि नज़ीर अकबराबादी जी ने मानव के विविध रूपों का वर्णन किया है बच्चों। अब मानव के विविध रूप यानी इंसान के तरह तरह के रूपों का वर्णन किया है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया गया था, तरह तरह के रूपों का वर्णन किया गया। अच्छा भी वही है तो बुरा भी वही है। उनके अनुसार दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, जैसे बादशाह, गरीब, भिखारी, अमीर, कमज़ोर, है ना, छोटे बड़े, कुछ स्वादिष्ट भोजन खाने वाले, कुछ रूखी सूखी खाने वाले। कई प्रकार के आदमी दुनिया में, कुछ स्वादिष्ट भोजन खाकर जीवन बढ़िया जीते हैं तो कुछ रूखी सूखी खाकर भी अपने जीवन चक्र को चला लेते हैं। इस प्रकार दुनिया में सब प्रकार के आदमी रहते हैं। सब प्रकार के आदमी दुनिया में हैं, अच्छे भी और बुरे भी, अच्छा खाना खाने वाले भी और रूखा सूखा खाना खाने वाले भी। अब आपका वो के दिल दिमाग में एक बात आ रही होगी बच्चों के टीचर तो फिर इसका मतलब क्या है, मतलब क्या बताना चाहते हैं। वे ये बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि भले इंसान में अच्छाई हो या बुराई हो, लेकिन हम अपनी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानों पर ही विश्वास रख सकते हैं और उनसे ही उम्मीदें जता सकते हैं, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, बहुत तरीके से कुछ आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र में बिल्कुल राजा नवाब, वाह, देखकर बड़ा अच्छा लगा। दूसरे चित्र में आपने देखा होगा गरीब, बेचारा, किसान, हमारा अन्नदाता कहना चाहिए उन्हें तो, भगवान, है ना। तीसरे चित्र में या तीसरी स्लाइड में आपने देखा भिखारी, दर दर की ठोकरें खाता हुआ, भटकता हुआ। फिर अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं या अगले चित्र में आप देख रहे हैं बिल्कुल नवाबों की तरफ बैठे हुए एक बड़े अधिकारी, एक बड़े अफसर, क्लास 1 ऑफिसर बोल सकते हैं, जो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि मेरे पास पैसे कितने हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा है कोई किसी की मदद कर रहा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि अमीर ही हो, लेकिन एक इंसान है जिसके दिल में इंसानी दिल बसता है, वो किसी की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। आगे आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बढ़िया खाना खाने में मज़े ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक भिखारी बैठा हुआ भीख मांगने को मजबूर है। आखिरी स्लाइड यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें एक बच्चा रूखी सूखी खाकर कुछ अपने लिए बनाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ये जो आपने पहली नज़ीर अकबराबादी द्वारा लिखित नज़्म की पहली 5 जो पंक्तियाँ पढ़ी, उससे संबंधित ये स्लाइड्स आपको दिखाई गई। मेरे ख्याल से आपको चित्रों के माध्यम से भी और एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे की कुछ पंक्तियाँ। मस्जिद भी आदमी ने ही बनाई है या मियाँ, या मियाँ यानी ऐ खुदा। बनते हैं आदमी ही इमाम,
और खुद बाखमा बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखमा पढ़ते हैं आदमी ही कुरान, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज, या और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है यानी चुराने वाले को जो देख लेता है सो वो भी है आदमी, है ना। मतलब ये है कि जूतियाँ चुराने वाला भी आदमी, तो जूतियाँ चोर को पकड़ने वाला भी आदमी। ताड़ लेना यानी भांप लेना कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह से। अब इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, जिनके समानार्थी शब्द कुछ इस प्रकार हैं। इमाम नमाज पढ़ने वाले, खुद बाखमा कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले। कुरान मुसलमानों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ, जैसे हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता, ठीक उसी तरह से मुस्लिमों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ यानी कुरान। अब इन पंक्तियों का हम भावार्थ जानेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। अब हर पंक्ति में पहली लाइन तो यही आएगी बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। उन्होंने हमें यहाँ मस्जिद का उदाहरण दिया है, मस्जिद। उन्होंने हमें इन 5 लाइनों में, इन 5 पंक्तियों में मस्जिद का उदाहरण देकर बताया है कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है वो भी आदमी हैं। जो मस्जिद के अंदर नमाज या कुरान पढ़ते हैं वे भी आदमी हैं। और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ाने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं वे भी आदमी हैं। लोगों की जूते चप्पलें चुराने वाला भी आदमी है, जो मस्जिद के बाहर रखी हुई जूते चप्पलें चुराने का काम करता है। और जो उनको ये कार्य करते हुए देख लेता है ना, ये कार्य ने चोरी करते हुए देख लेता है, वो भी आदमी है। मतलब यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि चुराने वाला भी आदमी है टीचर, और चोर को पकड़ने वाला भी आदमी है। इस तरह कवि ने यहाँ स्पष्ट करना चाहा है बच्चों कि दुनिया में पुण्य करने वाले यानी अच्छा काम करने वाले भी आदमी हैं और पाप करने वाले भी आदमी और इंसान ही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है इन 5 पंक्तियों का फिर एक बार कि अच्छा और बुरा दोनों सिर्फ और सिर्फ इंसान ही करता है। वो अच्छा भी करता है तो वो बुरा भी करता है, सही भी करता है तो गलत भी करता है। फिर एक बार हम चित्रों के माध्यम से इन्हीं 5 पंक्तियों को समझेंगे, जैसे पहले हमने समझा था कुछ चित्रों के माध्यम से पहली 5 पंक्तियों को। आप देख रहे हैं चित्र में मुस्लिम समाज के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई नमाज अदा कर रहा है, कोई कुरान पढ़ा रहा है। एक तरफ आपने देखा कुरान पवित्र धार्मिक ग्रंथ रखा हुआ है। आगे देखा जा रहा है कि कुरान पढ़ी जा रही है, नमाज अदा की जा रही है। और बच्चे भी कुछ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे आखिरी स्लाइड में, सबसे आखिरी चित्र में आपने देखा कि एक व्यक्ति मोबाइल से बातें करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि तरह तरह के लोग दुनिया में मौजूद रहते हैं, क्या अच्छे क्या बुरे, लेकिन उम्मीदें और आशाएं भी सिर्फ उन्हीं से की जा सकती है। नज़ीर अकबर आबादी जी का मेन जो बताने का जो उनका मुख्य उद्देश्य है ना बेटा बच्चों, तो वो यही है कि हम इंसानों से ही उम्मीद रख सकते हैं।
तो इस तरह से नज़ीर अकबर आबादी द्वारा लिखित नज़्म आदमी नामा, इसका पार्ट 1 आज यहीं समाप्त होता है बच्चों। आगे नंबर 3 और नंबर 4, ये जो 4-4, 5-5 पंक्तियां हैं, ये हम आगे के अगले पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने जितना आज पढ़ाया है उसे आप फिर से एक बार पुनः दोहराइएगा और पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, थैंक यू।